जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त व्यस्त प्रसन्न। समझ रहे ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईदगाह। ईदगाह तो हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे खून की रिश्ता। समझ रहे ना। खून की रिश्ता नहीं होगा जी, खून का रिश्ता होगा। समझ रहे ना। जो कि भीष्म साहनी का रचित कहानी है, जिनका जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी, जो कि पंजाब का प्रांत था, समझ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वे पाकिस्तान में पढ़ रहा है। समझ है ना। तो भीष्म साहनी जी का जो रचित कहानी है खून का रिश्ता, वे वर्तमान में रिश्तों की अहमियत को दर्शाते हैं कि वर्तमान में किस तरह के रिश्ते टूट रहे हैं, जुट रहे हैं, बिखर रहे हैं। समझ है ना। लोग अपने आप को इतना व्यस्त हैं, समझ है ना, और थोड़ा सा मतलब धन संपत्ति हो जा रहा है तो समझ है ना, बुजुर्ग जो हैं, थोड़ा सा रिश्तेदार हैं, वे थोड़ा सा उनके हैसियत उनके बराबरी पर नहीं है तो थोड़ा उनको दरकिनार कर दे रहे हैं लोग, या तमाम तरह के उलझने हैं तो लोग इस तरह के। तो खून के रिश्ता में पहले मैं लिख दूं शीर्षक का अर्थ, और ये भी मैं बात बता दूं आपको। बड़े घर की बेटी और ईदगाह या खून का रिश्ता, सभी का पहले से वीडियो तो अपलोड था ही, लेकिन मैंने सोचा कि फिर कर दूं। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा उसका जो वीडियो का लंबाई बहुत ज़्यादा हो गया, जिस कारण से उनको दिखने में दिक्कत हो रहा है। तो भाई कहें कि चलिए कर देता हूँ। देखिए आप लोग जो है ना, सुझाव जो व्यक्त करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाइएगा नहीं। अदरवाइज आपको जो सुविधा मैं देना चाह रहा हूँ, मैं जो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराना चाह रहा हूँ, उससे मैं हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं चलता है। क्योंकि तमाम तरह के होते हैं कि एक क्लास रिकॉर्ड करके यहाँ आप तक पहुँचाना वो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको मेंटेन करना, फिर तमाम तरह के कॉलेज आना जाना, ऐसे कई सारे भी काम रहते हैं। बात समझ रहे ना, ये आप लोग समझ रहे हैं। तो उस सिलसिला में हम भी भाई भूल जाते हैं, बात स्पष्ट है। आदमी ना भूलेगा तो फिर तो दिखते हो जाएगा। बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है जीवन में, समझ है ना। उसको कुछ को याद भी रखना चाहिए, कुछ को भूलना भी चाहिए। समझ है ना। और आप लोग को लग रहा है कि भाई इतना दिन से कहाँ थे, सुतल थे का, अभी मन कर रहा है तो अब कंटेंट बना रहे हैं। देखिएगा, गांव के जो रिश्ता उश्ता भोज में खाने जाते थे, और कहीं रिश्तेदारी में जाइएगा तो 1-2 दिन वहाँ पर रह जाइएगा, तो जिस दिन जाइएगा उस दिन बढ़िया खाना पीना आपको मिलता है। और 1-2 दिन रहिएगा तो सामान्य खाना जो बनता है घर में एज यूजल, उसी को आपको खिलाया जाता है। तो आप आइएगा अपने घर तो लोग पूछते हैं कि भाई गले तो क्या खिलो। समझ, बिहार के हूँ मैं, तो मैं गाँव से का हूँ, समझ रहे ना। तो इसलिए गाँव के जो होता है वे तरह की हरकतें समझ रहे ना, उसके अंदाज तो लोग भूल जाते हैं कि क्या खाए थे नहीं खाए थे, लेकिन जो खा के चले हुए थे वही उनको याद रहता है। फिर उनको थोड़ा सा जोर देना पड़ता है दिमाग पे, तब उनको याद आता है। तो यही बात समझिए, एग्जाम बहुत निकट है तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आपको याद भी रहेगा। ये 3-4 महीना पहले पढ़ाए रहते तो आप लोग भी वही मेहमान की तरह होते, भूलने वाले होते कि खाना क्या खिलाया गया था। समझ रहे ना। ये बात समझिए, मेरा कहने का अभिप्राय यह है, ये नहीं कि बात बनाते या बकैती करते वाला बात नहीं है। समझ रहे ना। तो ये मैं पढ़ा हुआ हूँ भाई, मैं पढ़ा हूँ, और बहुत सारे आप लोगों को तो बहुत सुविधा हो रहा है कि भाई मैं इतना कंटेंट हो रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको यूनिवर्सिटी का कंटेंट, मतलब हमको नहीं लग रहा है। सबको आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, क्वेश्चन बताएंगे, गेस्ट पेपर, ये सब से लेकर जहाँ तहाँ से लेकर, लेकिन आपको ऐसे बताने के लिए कम ही लोग मिलेंगे। बात समझ ना। तो इसका आप लोग सदुपयोग कीजिए, समझ है ना। और कंटेंट को आप लोग जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनके इर्द गिर्द तक पहुंचाए। देखिए हर लोग का, हर छात्र का अपना एक क्वेश्चन पूछने का, उनका तमाम तरह के जिज्ञासा रहता है, क्या है नहीं, अथवा बात समझ है ना। तो इस संदर्भ में भी आप लोग उनको पूछिएगा, तो हो सकता है जो प्रश्न आप नहीं पूछ पा रहे हो वो पूछ लेंगे। तो जिस प्रश्न का उत्तर उनको दिया जाएगा, या चाहते हैं कि हाँ इसका जो गेस्ट पेपर है उसका जो ये कुछ कंटेंट उन्टेंट, तो उनको के थ्रू आप लोग को भी हेल्प हो सकता है। बात समझ है ना। फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं कहानी पे, ठीक है। तो
खून का रिश्ता है, जो कि ये तो आपको स्पष्ट झलक रहा है, शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि खून का रिश्ता एक रिश्तों को ही दर्शाएगा भाई। और रिश्ता कई तरह के होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं कि भी अपना भी नहीं है तो वो विश्वास है, उनसे प्रेम है, तो उन एक रिश्ता भी वहाँ पर स्थापित हो जाता है, एक दोस्ती का भी हो जाता है, एक अपना खून का एक होता है ना कि खानदानी, मतलब एक होता है ना कि भाई यही अपना रिश्ते हैं तमाम तरह के। तो रिश्ता रिश्ता होता है, हर कोई भी रिश्ता हो, सभी का एक ही पासवर्ड है भाई कि विश्वास कीजिए, प्रेम कीजिए, सब रिश्ता आपका बरकरार रहेगा। दोस्ती का हो या आपका मित्रता या क्या बोलते हैं फैमिली परिवार सदस्य या अन्य किसी भाई बंधु, तमाम समझ रहे रिश्तेदारों का हो, तो वहाँ पर विश्वास रखिए और प्रेम कीजिए, सबसे आपका बनते जाएगा भाई। क्या समझ है ना, तो ये रिश्ता बरकरार रहेगा। बात समझ है ना। और तो ये बात हो गई। अब देखिए इसमें जो भीष्म साहनी जी हैं, किस कहानी की ओर हम लोग को आकर्षित करना चाह रहा है, किस घटना की ओर हम लोग को ले जाना के बारे में सोच रहे हैं, उस पर भी हम लोग गहन चिंतन मनन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सारांश के रूप में बिल्कुल जानते हैं। पहले नंबर बात कि मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में कितने लोग हैं, कौन कौन पात्र हैं, उनका एक बार जिक्र कर लिया जाए। तो पहला जो है कि मंगल सेन, समझ है ना, मंगल सेन, समझ है ना, जो कि बीर जी की चाचा है, समझ है ना, दूर का चाचा है लेकिन चाचा है, समझ है ना। हो गए बीर जी, हो गए भाई, समझ है ना। बीर जी के माता पिता, बीर जी के माता पिता भी हो गए, समझ है ना। और ये हो गए, क्या बोलते हैं, एक संतु रहती है जो बीर जी के घर के नौकर रहती है, नौकर, समझ ना, घर के, इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझ ना। उसके बाद इस सब का देखिए, इसी सबसे पेजवा बढ़ जाता है, लिख दीजिएगा तब समझ लीजिएगा, आपको अंक मिलबे करेगा, काहे कटेगा हो, दुश्मनी थोड़ी है एग्जामिनेशन रहती वाला से। सब संतुक हो गया। एक मनोरमा रहती है जो कि बीर जी के भाई में बहन है, समझ ना, बीर जी के बहन, बीर जी के बहन, बीर जी की बहन, बीर जी के बहन, बीर जी की बहन होगा की बहन, ये हर्षिकार ही होगा, हर्षिकार दीर्घिकार, समझ ना, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा समझ ना, पढ़वा, जिससे कि बीर जी का शादी होता है, समझ है ना। तो बीर जी जो है ना कि बहुत ही मतलब एक विपरीत स्वभाव वाला, मतलब आज के जमाने के अनुसार वो विपरीत स्वभाव वाला युवा है, व्यक्ति है, समझ ना, जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, समझे। तो मंगल सेन जो है कि बीर जी के घर पर ही रहते हैं, और उनका भी एक जमाने में मतलब समझे ना, सरकारी नौकरी से वो रिटायर हुए थे, तो खाकी टोपी वोपी पहन कर चलते थे, और उनका एक समय में, उनके ज़माने में एक उनका एक अलग रुतबा होता था, जिधर से चलते थे, जिधर से गुजरते थे, उनका एक अलग गुणगान लोग करते थे। लेकिन बुढ़ापा के कारण उनके जो बदन में है बहुत सारे ढिचकुले चलते थे, हिचक हिचक के ढिचकुले, तो कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, उपहास उन पर निंदा भी होती थी कि कैसे चलते हैं, उसे तमाम तरह की उनकी आलोचना किया जाता था। बात समझ ना, शरीर का जो संरचना है किस तरह का हो जाता है बुढ़ापा में, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। बात समझ ना, तो इस तरह का होता है। अब बीर मंगल सेन जी है कि आराम से खाट पर लेटे हुए, चरपाई पर लेटे हुए, पूरा सपना में मग्न है कि भाई सगाई हो रहा है बीर जी का, और वहाँ पर मैं गया हूँ, और समझियो क्या है, यहाँ पूरा मतलब बहुत ही आदर सत्कार के साथ सेवा में सब लोग मग्न है, लगे हुए हैं। अब सब कोई केसर वाला दूध ला रहा है, तो कोई क्या 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 तमाम तरह के सुन ना ख्याली पुलाव पका रहे हैं। लेकिन उनको इस बात की जरा सा भी भनक नहीं कि जो कोई ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बना रहे हैं, वे वास्तव में सत्य होने जा रहा है। उनको इस बात का जरा सा भी भनक नहीं था। घर में कोई भी आयोजन होता है तो एक अलग ही माहौल बन जाता है,
कुछ लोग का हाँ बनता है तो मिलता है समर्थन में, लेकिन लोग का बोलता है कि नहीं यार नहीं वो नहीं। तो इसी तरह जो है कि वीर जी के घर में भी एक मतलब समझिए कि सगाई का दिन जो निर्धारित किया गया वे होने जा रहा है सगाई। अब समझ लीजिए किसी भी घर में एक शादी का माहौल एक अलग माहौल होता है, बात समझ रहे ना, तमाम रिश्तों को याद करना, सभी को एकत्रित करना, तरह तरह के एक अलग ही मतलब माता पिता के लिए गौरव की बात होता है, गौरव कह लीजिए या आनंद का पल होता है, खुशी का पल होता है, विशेषकर माता पिता के लिए कि अपने संतान का, अपने बेटा बेटी का जो शादी करते हैं उस समय तो उनका भी कुछ ना कुछ अभिलाषा होता है, समझ रहे ना। तो ये सब इस चीज़ पर चर्चा उर्चा हो रहा है। फिर अपना भाई खाना अपना बैठते हैं, देखिएगा शादी उदी का माहौल होता है तो गांव में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो लोग को जब जी में होता है तो प्लानिंग करते रहते हैं। खाना खाना बैठे तो अभी कहेंगे अब इस शादी में ये कपड़ा लेना है तो अब फिर ये करना है, तो उन रिलेटिव को बुलाना है तो उनको नहीं बुलाना है, उनको 4 दिन पहले बुलाना है, उनको ऐसे वैसे मतलब समझ ना, प्लानिंग की कोई मतलब हद ना होता है, समझ ना। फिर होते हैं तो यही सब हो रहा है, तभी मंगल सेन आते हैं तो भाई इस चर्चा को यहीं पर बंद किया जाता है कि भाई मंगल सिंह बाहर का चर्चा है, कोई बात कहीं समझ रहे ना उन तक ना पहुंच जाए, समझ रहे इस अभिलाषा से। तो यही सब बात हो रहा है, खाना उना तो भाई उसको दिया जा रहा है, तो भाई सब प्रणाम उनाम करने के लिए बोला जा रहा है, समझ रहे ना। मतलब गाँव में जाइएगा तो थोड़े आपको अभिभावक लोग समझ रहे ना, तो बच्चे को कहते हैं कि उनको प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो, चाचा है ये है वे है, उनको लिए संस्कार की बात ये समझते हैं, गरिमा की बात समझते हैं, समझ रहे ना। तो इस संदर्भ में बात कहते हैं तो भाई पाँव लागनो कहा करने तो पैर छू कर प्रणाम करते हैं, कौन वीर जी करते हैं। तो ये बहुत खुश होते हैं कि चलो भाई वीर जी जो है कि बहुत उनको आदर उदर दिया, तो उनको बैठने के लिए चटाई उटाई लाने के लिए कहा जा रहा है, लेकर आ रहे हैं, समझे। तो बातचीत हो रहा है, खाना पीना खाकर वहां से निकल गए, समझे। कौन निकल गए? मंगल सेन जी। और मंगल सिंह जी दूर के थे तो निकल तो गए, लेकिन खाना पीना खाने वक्त इनसे भी बहुत सारा प्रश्न पूछा गया। रहते होते पे तो कुछ तो पूछा जाएगा ना कि यहाँ का जो काम काज कैसे चल रहा है, धंधा पानी कैसे है नहीं है, ये सब बात पूछा जा रहा है। तो इसी संदर्भ में जो है कि वे क्या बोलते वीर जी की माता बोली कि भाई इनको अपने इनको इनके पिता को, वीर जी के पिता को बोले कि भाई तो ये आखिर तो खून का रिश्ता है, इनको बार बार क्यों कुछ बोलते रहते हैं। तो ये बात होते रहता है तो चुपचाप अपना निकल रहते हैं। तो इनको ये बात को बहुत दिक्कत लगा कि भाई एक बार भी हमको ले जाने के लिए जिक्र नहीं किया गया, समझे कि हाँ भाई आप भी चलिएगा नहीं चलिएगा, बात समझ रहे ना आप। देखिए बुढ़ापा में बचपना में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, बात समझ रहे ना। एक अलग मतलब उन लोग का आनंद होता है, भाई इधर जाना है वहाँ जाना है, उन लोग के मन में एक अभिलाषा रहता है, बात समझ रहे ना। फिर गाना भी सुने होंगे, भगत की बस में है भगवान, ये थी भगत की बस में है भगवान, उस वाला में क्या रहता है बुढ़ापा में और बचपना में। बुढ़ापा एक ऐसी स्थिति है, वही वाला बात हो जाता है कि हाँ बुढ़िया जो लाती है और डॉक्टर को बुलवाती है, तमाम तरह के ऐसा ही बात समझिए, उसको थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं कि आप लोग समझे। तो ये हो जाता है, बात समझिए। वहाँ से चल जाते हैं, तब संतु जो है कि घर के नौकर है, उनमें मंगल सेन में संतु में शर्त लग जाता है कि भाई हमें ना ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे। तो ये सब बात होने लगता है। उसके बाद ये बात होता है कि सगाई वाला, तब वीर जी जो बोलता है कि शादी जो सगाई का जो रस्म है, जो सगाई सिर्फ ₹1.25 से ही होगा और सगाई डलवाने समझे ना केवल बापू जी ही जाएंगे। तमाम तरह के बात सब लोग, माँ बोल रही है, पिताजी बोल रहे हैं, पारभा बोल रहे तो वो क्या बोलते हैं मनोरमा बोल रहे जो उनकी बहन है वो भी बोल रही है, लेकिन वीर जी तो वीर जी थे, किन्हीं के ना सुने। माता पिता भी अपने आप को कोस रहे हैं कि भाई आजकल के बच्चे भी किसी का ना सुनते अपने मन के मान करते हैं, तमाम तरह का जिक्र हो रहा है। लेकिन अंत तक ये नतीजा यहाँ तक पहुँचता है कि वीर जी की सगाई डलवाने के लिए मंगल सेन जी जाते हैं और उनके पिताजी जाते हैं और कोई नहीं जाता है। वीर जी और मंगल सेन जी अपना चल जाते हैं सगाई डलवाने, वहाँ का रस्म होता है तो समझिए कि जो पारभा के पिताजी तो सब लोग आते हैं, तो भाई कहते हैं कि भाई, तो तमाम तरह के लोग भी भाई सोचते समझे जा रहा है कि लोग क्या कहेंगे कि उनके रिश्तेदार में कोई लोग नहीं था, कुटुंबजन नहीं था, कि भाई अकेले ही 2 आदमी चले, बात समझ है ना। तमाम तरह के सोचते चल रहे थे, लेकिन वीर जी तो वीर जी थे, समझ है ना। तो वे चल गए
तब सगाई डलवाने का रस्म आया, बहुत बढ़िया से स्वागत हुआ, भव्य तरीका से स्वागत हुआ, जैसा मंगलसेन जी सोच रहे थे वास्तव में उसी प्रकार का हुआ यहाँ पर आदर सत्कार, समझे। उसके बाद उनको कहा जा रहा है, तो ये बात ये बोला जा रहा है, मंगलसेन जी भी वहाँ पर चुप नहीं रहे, भाई कुछ तो अपना बात रखे कि मेरा लड़का पढ़ा हुआ है, लड़की क्या करता थी उनती है, तमाम तरह के जिक्र रखे भाई, समझ रहे ना। ये बात हो गया। उसके बाद सगाई डलवाने का जो रस्म आया, तो ये क्या कहा गया कि भाई चलिए, तो ये सब जिक्र किया जा रहा है, तो ये हाथ जोड़ लेते हैं वीर जी के पिता, कहते कि नहीं, सगाई के लिए सिर्फ रस्म के तौर पर ये ₹1.25 से ही सगाई का रस्म निभाया जाए, क्योंकि आपकी बेटियां जो मेरे घर जा रही है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी लक्ष्मी है। उसका भी प्रशंसा करते हुए, जिक्र करते हुए बात हो जाता है, और रसायन क्या सगाई वाला जो रस्म होता है इस तरह से पूर्ण हो जाता है। उसके बाद ये लोग वहां से चलने से पहले इनको बाद में 3 चम्मच चांदी का, समझे, लाकर दिया जाता है, और लाल क्या बोलते हैं, रुमाल पर रखा हुआ 3 चांदी की चमचमाती चमचे मिलती है, और वीर जी की सगाई संपन्न हो जाता है। इधर वीर जी जो मतलब मन से बैठा हुआ था किताबों में दिल लगाने, लेकिन हर बार तो उसकी हर उनके जो क्या बोलते हैं, उनका जो मन लगने से विफल रह रहा था, मन नहीं लग रहा था, समझे ना। वीर जी का सगाई उधर हो रहा है, वीर जी पढ़ने बैठे, उनका मन नहीं लग रहा था, तो उधर से आते हैं, तो वीर जी जब सुनते हैं आवाज खटखटाहट, भाई मनोरमा सब दौड़ कर जाती है, और वीर जी के जो मंगलसेन के जो हाथ में जो चांदी की चमचमाती वाला जो था टोकरी आती था, टोकरी उकरी रहता है जिस पर रख कर आता है चम्मच, उस पर लेकर आते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ले लेती है मनोरमा, और कहती है, तभी देखती है कि भाई 3 है, वहाँ पर गिनने लगे कि भाई इतना ही चम्मच है, इसका इतना इतना, सब लोग भाई पूछता है, या सब लोग बधाई उधाई भी देते हैं उनके पिताजी को, क्या क्या बोलते हैं उनके वीर जी के, समझ रहे ना। और गाना उना जो होता है अपना अलग माहौल होता है, उस तरह का यहाँ पर होता है। तभी देखे कि भाई दो ही चम्मच है, एक चम्मच का हो गया, किधर गया, सब लोग में खोज मचने लगती है। फिर यहाँ पर खून के रिश्तों का खून हो रहा है, देखिए किस तरह से खून का रिश्तों का खून हो रहा है, समझ है ना। देखिए मंगलसेन जी का एक पूरा आदर सत्कार के साथ ले जाया जा रहा है, समझ है ना। जिनको कोई कपड़ा भी प्रॉपर नहीं था, उसको कपड़ा ला कर दिया गया, पहन कर गए बढ़िया से एक रईस, समझ है ना। समझे, इस तरीका से जाते हैं, लेकिन एक चम्मच खो जाने से एक रिश्तों का खून के रिश्तों का खून हो रहा है, एक चम्मच, समझ रहे हैं ना। तो खोजा जा रहा है। अब देखिए आप किसी को पूरा इज्जत दे रहे हैं, उन पर विश्वास भी कर रहे हैं, और उन्हीं को एक सभा के सामने 2-4 लोग के सामने उनका पॉकेट चेक कीजिएगा कि भाई कहीं संदेह के आधार पर तो उनका इज्जत रहेगा या चल जाएगा, इसी प्रकार होता है। तो मनोरमा जो है कि चेक करती है, तो वहाँ पर पाती है कि भाई तो नहीं, मंगलसेन जो कुछ अपना रखते होते, जो चक्कू वक्कू, समझ ना, पॉकेट में बूढ़ा लोग जो रखते होते रखते, तो भाई क्या चाबी भी था, तो उसी से आवाज़ हुआ, तो उनको लगा कि यही रहा, यही है, लेकिन मिला नहीं, विफल रही मनोरमा खोजने में। इस बात को भी उनको बहुत दुख लगा एक मंगलसेन को कि भाई क्यों ले गए हमको, और उसको बोला भी जा रहा है कि तुम इसलिए भी गए थे कि चम्मच गंवा है, ये हुए, समझे ना। और तब तक यहाँ तो वीर जी, समझ रहे ना, पारभा के द्वारा भेजी गई, समझ रहे ना, उपहार को स्पर्श करने के लिए पूरा ललायत था भाई, समझ रहे ना। तो वो स्पर्श करने के लिए बहुत ललायत था। तभी पारभा के जो है भाई दौड़ते दौड़ते आता है, और निकाल कर बेमन, मतलब उसको संदेह के आधार पर, समझ है ना, उनको लगता है कि यही घर है, अपना खोजता है, जाकर चांदी की चम्मच निकाल कर और देता है, और वहाँ से निकल जाता है। तो सभी लोग कहते हैं चम्मच मिल गया। अब इस तरह से इनका जो वो चम्मच मिल जाने से मंगलसेन की जो प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी, फिर बच गई, और खून के रिश्तों का खून होने से भी बच गया। बात समझ है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर कहानी समाप्त होता है। तो देखिए कहानी का आप लोग इसे लिखिएगा कि भाई पहले तो आप लोग को मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ, हर कंटेंट में बोल रहा हूँ कि भाई इसका जो है कि पिछले वर्ष का जितने प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आधारित आप लोग कुछ लिखने का प्रयत्न करें, समझ रहे ना। जहाँ से समझ में वहाँ से लिखिए, लेकिन लिखिए, तभी आपको
इस वीडियो देखने का, एक क्लास देखने का आपको फ़ायदा स्पष्ट होगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उसके बाद आप लोग कहिएगा कि दिल की अरमा आंसू में बह गई। बात समझे ना? तो उस समय मुझे दोष नहीं दीजिएगा, समझे ना? तो पहले तो है कि लेखक का परिचय लिख लेंगे, उसके बाद शीर्षक का मतलब थोड़ा सा हम लिख लेंगे, समझे? उसके बाद कहानी का जो मुख्य पात्र है उसको लिख देंगे, समझे ना? उसके बाद इससे हमें क्या लेखक संदेश देना चाहते हैं उसको लिख देंगे। तो ये सब लिख देंगे कि भाई आज के ज़माने के अनुसार वीर जी एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि लोग जो जिस लोग एक शादी को पूरे मतलब डिगडिगाते हुए बढ़ावा चढ़ावा चढ़ के मतलब पूरा लाइट फाइट शानो शौकत से करते हैं, उस इस युग में भी वे साधारण तरीका से अपने शादी का जो रस्म सगाई का रस्म होता है उसको निभाते हैं, करते हैं, समझ है ना? और दहेज उन्मूलन को भी वे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ₹1.25 में ही सगाई कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो ये आप लोग के लिए कोई मतलब क्या बोले कठिन विषय वस्तु नहीं है, आप लोग लिख लेंगे, बात समझ है ना? तो इसको लिखने का प्रयत्न करें, और इसका जो है कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं इसी का एक प्ले लिस्ट है, उसी में आपको मिलेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप लोग निसंदेह सूचित करें कमेंट के माध्यम से, ताकि उस पर संशोधन किया जा सके, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।